अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं आपका टीचर हूँ। इंग्लिश आपकी जो बीकॉम, बीएससी, बीए, एडीए, एडीसी, एडीएस पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जिसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के लिए होता है। इस आपके सामने यूनिट नंबर 4 नज़र आ रहा है इस बुक का, जिसका नाम उन्वान है द डोर स्विंग्स ओपन। दरवाज़ा खुलता है आवाज़ के साथ, स्विंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुलता है। ठीक है ना। इसका पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, 2 लेक्चर के अंदर कवर किया था मैंने, और विद फुल ट्रांसलेशन के साथ, बहुत सारी वोकेबलरी के साथ मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। आज मैं जो मेरा ये पार्ट 2 है, ये लेक्चर देने का मकसद, इसके अंदर वो इम्पोर्टेंट वर्ड आपके सामने रखूँगा जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं। अगर इस टॉपिक से कोई पैराग्राफ सीन पैसेज आता है तो कम से कम उसके अंदर 5 वर्ड मांगी जाती है, या तो उनके सेंटेंस बनाए जाते हैं और उनकी मीनिंग लिखी जाती है, या फिर उनकी इंग्लिश मीनिंग मांगी जाती है। ठीक है, तो मैं उन वर्डों की ये 30-35 वर्ड होंगे तकरीबन, और उन वर्डों की मैं आपके सामने इंग्लिश मीनिंग भी लिखूँगा, बताऊंगा, और आपको उर्दू तर्जुमा भी उसका बताऊंगा कि उसकी उर्दू में मीनिंग क्या है, इंग्लिश में क्या है, ताकि आप अगर कोई पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ तो मैंने आपको ट्रांसलेशन पूरी बता दी है हर तरीके से, और उसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुए होंगे मुश्किल, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फिर सेंटेंस वगैरह में यूज़ कर सकें उसको। चलते हैं अपनी वोकेबलरी की तरफ। ये आपका टॉपिक नज़र आ रहा है, इस टॉपिक से ही मैंने ली है वोकेबलरी। जो वर्ड आप लोगों के पास किताब होगी या ली, ठीक है। अब मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखे हैं ताकि वक्त बचाने के लिए आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट वर्ड इसके अंदर है। बाकी तो मैंने जब उसकी मैं रीडिंग कर रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था, मैंने मतलब बताए हैं, लेकिन इंग्लिश में मीनिंग अब बताऊंगा। चलते हैं। नज़र आ रहा हूँ आपको, लेकिन ये कुछ मैंने इस सबक से दी डोर स्विंग्स ओपन इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग मैंने लिए हैं। इसके अंदर मीनिंग मैंने लिखी है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड निकालें किताब से, उसकी इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग। उर्दू तो मैं बताता रहा हूँ साथ साथ। चलें, पहला वर्ड में पढ़ा नर्व रैकिंग, NERVE, नर्व डैश WRACKING, रैकिंग। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल और या एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग, इंतहाई परेशान कौन, उर्दू में कहते हैं इंतहाई परेशान कौन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सरमनी, CEREMONY, सरमनी। अ फॉर्मल इवेंट, फॉर्मल रस्मी को बोलते हैं, अ फॉर्मल इवेंट, जिसके माने है रस्मी तकरीब, इवेंट तकरीब होती है, रस्मी तकरीब। नंबर 3 कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, उर्दू मीनिंग है तश्कील दिया गया। नेक्स्ट नंबर 4 RUDE, रूड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है आपका टेक्स्ट में, जिसके माने है डिसरेस्पेक्टफुल। रूड माने इंग्लिश में मतलब है डिसरेस्पेक्टफुल, उर्दू में कहते हैं गुस्ताख को। फिर नंबर 5 में मैंने वर्ड लिया है बॉइस्ट्रस, BOISTEROUS, बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस, जिसकी इंग्लिश में नॉइजी एंड लाउड, लाउड शोर को बोलते हैं ना, नॉइजी शोर खराब होता है, लाउड तेज़ होता है आवाज़ के साथ, नॉइजी एंड लाउड, शोर करने वाले, यानी शोर शराबा जो आवाज़ों के साथ होता है, क्लास अक्सर जमातों में, क्लासों में होता है। फिर है राइटर्स, RIOTOUS, राइटर्स माने इंग्लिश में अनरूली एंड वायोलेंट, यानी फसादी, लड़ाई झगड़ा करने वाला, फसादी होता है, अनरूली एंड वायलेंट। ठीक है स्टूडेंट, आगे नंबर 7 एक्सपीडियंट, EXPEDIENT, एक्सपीडियंट माने अ क्विक एंड ईजी वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी आसान हल। इस टॉपिक में इस्तेमाल किया था ना हेला, यानी हेला बाना नहीं, हेला जो होते हैं, यानी इस टॉपिक में यूज़ किया गया था जब एक सिफारिश आई थी एलिज़ाबेथ के लिए उसको एडमिशन दो, तो उस सिफारिश को ये रद्द नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने क्या करा, स्टूडेंट की जो बॉडी थी वहाँ पे वो मैटर भेज दिया, और ये तवक्का रख रही थी कॉलेज की मैनेजमेंट कि स्टूडेंट की बॉडी लड़की को जो है रिजेक्ट कर देगी एडमिशन को, लेकिन उलट हो गया। वहाँ पर सब ने जो है इत्तफाक़ी तौर पर
जो लड़की के हक में फैसला दे दिया था। तो हेला, हेला बहाना, बहाना नहीं बोलते, बहाना जो होता है तो हेला बहाना, या इसको आसान हल तलाश कर लिया था उन्होंने। अ क्विक एंड ईजी वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करने के लिए आसान तरीका इस्तेमाल करता है उन्होंने स्टूडेंट की बॉडी में भेज दिया था। तो वहाँ मैंने जो मीनिंग ली है इस सबक के हवाले से मीनिंग शो करी है यहाँ पे। नॉर्मली जनरली मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग आई है इस सबक के हवाले से मीनिंग दी है। फिर नंबर 8 अलार्मिंग, ALARMING, अलार्मिंग माने वरिंग और फ्राइटनिंग यानी परेशान कौन, फिक्रमंद, वरिंग माने फिक्रमंद होता है ना, और फ्राइटिंग माने डरा हुआ, परेशान कौन होता है, परेशान कौन। यूनानिमसली विद एवरीवन एग्रीइंग, मुत्तफ़िक़ा तौर पर। यूनानिमसली वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ कोई अपोजिशन नहीं हो, कोई मुखालफत नहीं हो। अगर कोई वोट लेना हो तो सब मिलकर किसी के हक में वोट देते हैं, कोई भी मुखालफत में नहीं आता, तो हम बोलते हैं उसको यूनानिमसली वोट मिला है मेरे को, यानी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिला है, मुत्तफ़िक़ा तौर पर सब मुत्तफ़िक़ थे, सब एग्री थे, इसलिए मैंने लिखा विद एवरीवन एग्रीइंग, हर एक की रजामंदी थी। तो डिसमे मायूसी के लिए इस्तेमाल होता है, DISMAY, डिसमे, अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस। डिसअपॉइंटमेंट मायूसी को बोलते हैं, सैडनेस रंजीदा को बोलते हैं, फीलिंग होती है ये। जब स्टूडेंट ने लड़की के हक में वोट दे दिया कि इसको एडमिशन देना चाहिए, तो मैनेजमेंट को जो फीलिंग हुई डिसमे की हुई, ठीक है ना, डिसअपॉइंट हुई, मायूस हुई। आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन यानी इत्तला देना, कोई रस्मी लिख के जो किसी चीज़ का या अपॉइंटमेंट का या एडमिशन का जो लेटर मिलता है कॉलेज से, वो नोटिफिकेशन होता है, रस्मी राइटिंग में होता है, रस्मी कहलाता है। अ फॉर्मल, फॉर्मल है रस्मी, अ फॉर्मल अनाउंसमेंट, रस्मी इत्तला, अनाउंसमेंट इत्तला होती है, रस्मी इत्तला या इत्तला बोल दिए इसको। जर्नी सफ़र होता है, अ ट्रिप सफ़र होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र जब हम करते हैं गाड़ी वगैरह बैठ के, तो वो जर्नी होता है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है डीन, डीन होता है किसी कॉलेज या इदारे का जो हेड होता है उसको हम डीन बोलते हैं, सरबराह जो होता है। कॉलेज का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है, स्कूल का हेड होता है हेड मास्टर होता है, इदारों के अंदर जो हेड जो डीन होता हेड होता डीन होता है वो हेड होता है, इंचार्ज होता है जो भी इदारों के अंदर। दी हेड ऑफ अ स्कूल और फैकल्टी, फैकल्टी इदारे कहलाते हैं, इदारा या स्कूल का सरबराह। प्लेटफॉर्म, स्टेज एक जगह होती है जहाँ सब इकट्ठा जमा होते हैं, असम्बलियाँ लगती हैं स्कूल की ना सुबह के अंदर। स्टेज और एन एरिया, एक एरिया जहाँ पे सारे स्टूडेंट जमा होते हैं, जहाँ पे कोई ऐलान किया जाता है या किसी का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिसको मेंबर भी कह सकते हैं उर्दू में, मेंबर। फॉर्मली, फॉर्मली माने रस्मी तौर पर, इन अ वे दैट इज़ ऑफिशियल और अकॉर्डिंग टू दी रूल, जो रूल के मुताबिक, कायदे के मुताबिक हो, जो सरकारी हो, दफ्तरी हो, तो उसको बोलते हैं फॉर्मली यानी रस्मी तौर पर। असम्बल्ड जहाँ सब जमा होते हैं, जमा शुदा जो होता है। गेदर, गेदर माने इकट्ठे होना, टू गेदर जमा होकर इकट्ठे होना, जमा, असम्बल माने जमा, जमा शुदा, सारे स्टूडेंट जहाँ पे जमा थे, प्लेटफॉर्म पर जमा थे ना सारे स्टूडेंट, तो असम्बल कहेंगे उसको। एल्डरली माने ओल्ड होता है, बूढ़ा। नंबरिंग माने शुमारिंग, ठीक है, हैविंग अ पर्टिकुलर्स नंबर। कंपोज माने मेड अप ऑफ यानी तश्कील दिया गया, पहले भी मैंने वर्ड इस्तेमाल शायद किया कंपोज का ऊपर, या 2 बार आ गया वर्ड, तश्कील दिया, कंपोज। नेक्स्ट वर्ड है नेबरिंग टाउन्स, यानी टाउन्स लोकेटेड नियर द कॉलेज, पड़ोसी शहर, पड़ोसी शहर को टाउन, शहर माने टाउन्स होते हैं, ठीक है ना, नेबरिंग माने पड़ोसी। ऑन सेवरल ओकेजन्स, अ नंबर ऑफ टाइम्स, कई मौक़ों पर, ओकेजन मौके होते हैं, सेवरल माने कई, ऑन माने पर, कई मौक़ों पर, अ नंबर ऑफ टाइम्स कई दफ़ा, टाइम्स माने मरतबा। रेजिडेंट रिहायशी होते हैं, रिहायशी, पीपल लिविंग इन द एरिया जो इलाकों में रहते हैं। नेबरहुड माने पड़ोस को कहते हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो मकान बने होते हैं पड़ोस होता है। द एरिया अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस, पड़ोस, आपके एरिया के साथ दूसरा जो एरिया मिले होते हैं वो आपका नेबरहुड होते हैं, पड़ोस। सेंड रिटर्न प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने कंप्लेंट होती है, एहतजाज होता है, कंप्लेंट, शिकायत। तहरीर, रिटर्न माने तहरीर में भेजा। फॉर्मली कंप्लेंट इन राइटिंग, ठीक है, फॉर्मली कंप्लेंट की गई, राइटिंग है, एहतजाज या शिकायत तहरीर में भेजी।
कॉलेज का मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कॉलेज जिसको उर्दू बोलेंगे। थ्रेटिंग माने वार्निंग देना, धमकी देना, तंबी करना, धमकी तंबी। न्यूसेंस माने ऐसी परेशानी जो सब इलाके के सबके लोगों को हो रही हो, न्यूसेंस होती है। अ सोर्स ऑफ अनोयंस और ट्रबल, परेशानी, अनोयंस माने परेशानी या ट्रबल माने परेशानी या सोर्स होती है, यानी इलाके के सभी लोगों को जिस परेशानी का सामना गुजरना करना पड़ रहा हो तो न्यूसेंस कहलाते हैं। सीज माने स्टॉप करना, ख़त्म होना। कन्फ्यूजन माने उलझाव होता है। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी, बेतरतीब, डिसऑर्डर जो होती है हालत होती है, डिसऑर्डर कन्फ्यूजन होती है। तो क्लास के अंदर शोर शराबा हो रहा हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, किसी को कुछ समझ में आया तो वो डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन की शक्ल हो जाती है। प्रोफेसर्स, ये कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उस्ताद होते हैं, उनको प्रोफेसर कहते हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स कहते हैं प्रोफेसर्स। सरप्राइज माने हैरत, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई अचानक जो कभी आपने सोचा नहीं, अचानक ऐसा वाक़या हो जाए तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट कहलाता है। इवेंट माने वाक़या होता है जिसको हम हैरत बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड थे इसके अंदर, 31 वर्ड मैंने इसमें चूज़ करे थे जो मैं समझता हूँ इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे हाउ टू स्टडी का, जो आपका यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 5 में तो एक रिसेप्शन के डायलॉग हैं और वो बताया गया है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर एक्टिविटी है, क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराने का है, इसलिए उसमें ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है जो इम्तहान में आएगा, वो क्लास प्रैक्टिस का है। लेकिन यूनिट जो 6 है हाउ टू स्टडी, मुताल्ला कैसे करें, वो हम यहाँ वहाँ पर पूरा पढ़ाएंगे और हर पैरे के अंदर पढ़ाएंगे और जो पैरे हमें लगेंगे मुनासिब उसकी समरी भी लिख के दिखाएंगे, बाकायदा साथ साथ ट्रांसलेशन करेंगे, तर्जुमा करेंगे और आखिर में उनके तमाम वर्डों की मतलब जो इंपॉर्टेंट आने वाले वर्ड होता है हो सकता है इम्तहान में वो देंगे। 2-3 लेक्चर के अंदर मुकम्मल कर देंगे वो टॉपिक भी, ठीक है स्टूडेंट। जाते हुए आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे जो हम बार बार करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे स्टूडेंट को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे ताकि ये चैनल चलता रहे स्टूडेंट की आसानी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।